Okay, task number 9, in which we have to use matrix command for the given matrix. आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बेसिकली इट्स अ 6x6 मैट्रिक्स, 6 रोज एंड 6 कॉलम्स, और कुछ आपको इसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आई विल डिस्क्राइब दिस मैट्रिक्स. ठीक है, तो यूजिंग मैटलैब लेट मी डिफाइन A इक्वल्स टू वन मैट्रिक्स इज दैट 1 स्पेस 2 कॉमा 3 space 4 space 5 space 6 then 7 8 9 10 11 12. okay, let me run this, तो I will get this matrix. ठीक है, एक आसान तरीका भी है इसको डिफाइन करने का, वो है आपके पास है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 then colon till 12, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके आपको 12 तक जाना है, और यहाँ पे स्टेप साइज जो है, यानी जो स्टेप जो होगा बिटवीन 1 to 12 कितना है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं मेंशन करते इट विल टेक 1. ठीक है, तो लेट मी कमेंट करता हूँ मैं इसको, और इस वाली को रन के देखूँ तो मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गया, एक कॉलम वेक्टर बन गया. ठीक है, और मैंने सिंपल 1 to 12 लिखा विद कॉलम, तो मेरे पास एक मैट्रिक्स जनरेट हो गया. अगर मैं चाहूँ कि 2 के स्टेप से वो बढ़े तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 colon 12. ठीक है, जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास 1 3 5 7 9 11, तो 2 के स्टेप से वो आगे बढ़ जाएगा. तो बैक टू द प्रॉब्लम कि आपको ये एक मैट्रिक्स जनरेट करना है 1 till 36, तो ये आप कैसे जनरेट कर सकते हैं? बाय इजी वे इज दैट कि आप इसको ये कर दें 1 6 सेमी कॉलन 7 12 semicolon 13 till I think 18 semicolon 19 say 24 25 30 and comma semicolon 31 till 36. let me execute it. तो आपके पास ये आपने एक मैट्रिक्स जनरेट कर लिया है as per given this matrix. okay, now how can I find out the size of this matrix? ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो कमांड है वो आपके पास होती है सिंपल साइज, SIZE, और अगर यहाँ पे आप A लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे साइज कैलकुलेट होके आ जाएगा. तो साइज आपके पास क्या है, 6 रोज एंड 6 कॉलम्स. ठीक है, तो आपके पास एक कमांड साइज भी है और एक कमांड और यूज होती है दैट इज लेंथ. ठीक है, लेंथ बेसिकली आपको यही बताता है. ठीक है, लेकिन लेंथ ये बताता है वो आपकी, जैसे साइज में आपको 6 रो 6 कॉलम हुए, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी या तो रो की या कॉलम की, वो आपको एक कोई वैल्यू बता देगा. ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ A लिखूँ और इसको मैं सेव करूँ लेट्स से L में, और मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास सिर्फ 6 आएगा. जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी या तो रो या कॉलम, वो आपको यहाँ पे लेंथ में इंडिकेट कर देगा. नाउ द नंबर ऑफ एलिमेंट, फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास कमांड है वो है न्यूमल, NUMEL, न्यूमल ऑफ A. ठीक है, और मैं लेट्स से इसको सेव करता हूँ N पे. इफ़ आई रन इट आउट आई विल गेट 36, बिकॉज अगर आप इसमें देखें तो आपके पास इसमें 36 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, इसको 1 till 36 तो 36 एलिमेंट्स हैं. तो न्यूमल, साइज आर द 2 कमांड जो हमने अब तक इसमें देखी है. नाउ यू हैव टू डू व्हाट, कि आपको एक्सट्रैक्ट करना है थर्ड रॉ इज दिस वन, 13 14 15 16 17 18, एंड द फोर्थ कॉलम विद दिस. बेसिकली आपको ये वाला जो एलिमेंट है ये एक्सट्रैक्ट करना है, थर्ड रो का फोर्थ कॉलम दैट इज 16, ये आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है. तो ये आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप लिखेंगे, लेट्स से मैं इसको सेव करता हूँ इन D वेरिएबल, और A मेरा जो मेन मैट्रिक्स है, इसका मुझे थर्ड रॉ और फोर्थ एलिमेंट, थर्ड रॉ फोर्थ कॉलम का एलिमेंट लिखना है. इफ़ आई रन इट आउट तो आपके पास देखें 16 आया. तो 16 कैसे आया, 1 2 3, थर्ड रॉ आपकी ये वाली हो गई, और इसका फोर्थ कॉलम होगा आपका ये वाला. तो ये 16 कॉमन है आपके पास थर्ड रो फोर्थ कॉलम पे. तो विद द हेल्प ऑफ दिस 3, 4, तो ये आपको रो और ये आपको कॉलम बता के आप इसके एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इफ़ आई वांट टू चेंज इट, तो ये अगर मुझे इसको चेंज करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं चेंज कर सकता हूँ लेट से ऐसे.
A3,4 को आप चेंज कर दो लेट से 100 से। अगर मैं इसको रन करूं तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो ये एलिमेंट है आपने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया है विथ 100। ठीक है, ओके। नाउ यू हैव टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट रो ऑफ द अबव मैट्रिक्स। फर्स्ट रो आपके पास होगी ये वाली, पूरी रो एक्सट्रैक्ट करनी है। पहले तो हमने सिर्फ एक एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया था जिसमें हमने रो और कॉलम दी थी। नाउ यू हैव टू एक्सट्रैक्ट होल रो, फर्स्ट रो। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? लेट से उसको मैं कहता हूँ जी इक्वल्स टू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द रो और सारे कॉलम। अगर सारे कॉलम होते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं कॉलम। ये इंडिकेट करता है कि फर्स्ट रो के सारे जितने भी कॉलम वेक्टर हैं वो सारे आप यूज़ करेंगे। तो लेट से मैं इसको तो यूज़ करूँ F9। अच्छा जी, यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ है। इन वेरी स्पेशल व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन डजंट वैल्यू यूज पेरेंथेसिस। अच्छा जी इक्वल्स टू ओके इसमें क्या एरर मैंने किया है? फर्स्ट रो एंड ऑल द कॉलम। अच्छा मैं गलती ये कर रहा हूँ कि मैं कोई मैट्रिक्स डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा, बेसिकली ये गलती कर रहा था। तो F9। तो अब आपने क्या किया कि G में A इज़ द मैट्रिक्स, उसकी फर्स्ट रो और सारे कॉलम, सारे कॉलम के लिए फॉर ऑल कॉलम आप ये यूज़ करोगे कॉलम की। ठीक है, तो इस तरह से आपने फर्स्ट जो रो है उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेट से इफ़ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट लास्ट कॉलम, ठीक है, तो लास्ट कॉलम के लिए मैं क्या करूँगा? लेट से H इक्वल्स टू A और लास्ट कॉलम के लिए आई विल यूज, लास्ट कॉलम है आपका ये वाला। ठीक है, तो सारी रोज किस वाले की? लास्ट को मैं यहाँ पे एंड भी लिख सकता हूँ, एक ऑप्शन ये भी है मेरे पास। ठीक है, तो आप देखें 6, 12, 18, 24, 30, 36 यहाँ पे लास्ट कॉलम है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंड, अगर आपके पास बहुत ह्यूज मैट्रिक्स है या अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप यहाँ पे सिंपल लास्ट की वो भी लिख सकते हो कि वो 6 कॉलम आपको चाहिए, तो आपको 6 कॉलम वो फाइंड आउट करके दे देगा। ओके, एक्सट्रैक्ट द लास्ट कॉलम ऑफ द अबव मैट्रिक्स। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको उसमें कुछ एडिशंस करनी है, तो वो मैं कैसे करता हूँ? लेट से मुझे यहाँ पे 7th रो ऐड करनी है जिसके सारे एलिमेंट हो 0, 0, 0। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि A7 रो पे जाओ और सारे कॉलम्स पे, और उसकी वैल्यूज जो है वो आप ज़ीरोस लिख दो। ज़ीरोस हम कमांड ऑलरेडी देख चुके हैं, अपने प्रैक्टिकल नंबर हमने देखा था, आई थिंक 1 था या 2 था, उसमें हमने ये चीज़ चेक की थी। और इसमें ज़ीरोस क्या होंगे? रोज़ कितनी है? रो एक ही है और कॉलम में हमारे पास 6 है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप ये देखें कि आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था 6x6 का, इसमें आपने एक 7th रो ऐड कर दी जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरोस हैं। आप चाहें तो इसको 1 भी कर सकते हैं। 1 कैसे करेंगे? सिंपल 1 की कमांड यूज़ करेंगे, तो 1 से वो यहाँ पे 1 सारे एडअप हो जाएंगे। ठीक है, ओके। द लास्ट इज यू हैव टू रिप्लेस द 4th कॉलम बाय कॉलम कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट। जो इसकी 4 वाली है, ठीक है, 4 वाली कैसे होगी? A इक्वल्स टू 4th कॉलम, तो आई थिंक सारे रो ऑफ 4 कॉलम उसको आप चेंज कर दो विथ 1s।
O1 1 ईयर वंस, और यहाँ पे डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन की होगी आपको करने हैं कॉलम, तो आपको 1 2 3 इस वाले को चेंज करना है, तो एक रो होगी और इसमें 6 कॉलम हो जाएंगे, 1 6। अच्छा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी, जो डायमेंशन का इशू आ सकता है। तो आप देखें ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने सबको 1 चेंज कर दिया। दिस आर द मैट्रिक्स कमांड जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका ह्यूज मैट्रिक्स आता है तो उसमें आपको कुछ चीज़ें रद्दोबदल करना है, कुछ वैल्यूज़ को चेंज करना है, कोई वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस सिंपल कमांड्स। ओके, तो टास्क नंबर 10 वो आपका कोई टास्क है, सिंपल आप मैट्रिक्स को डिफाइन करें और सिंपल इन वैल्यूज़ को मैटलैब पे रन करें। जो भी आंसर आएगा उसको आप अपने पास नोट डाउन कर लें और देखें कि इस एंड की कमांड क्या करती है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 colon 2 comma 2 colon 4, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि पहली और दूसरी रोज़ को कॉमा और दो से लेके चौथे कॉलम तो आपको एक्सट्रैक्ट करें। 1 3 का मतलब क्या है, इसको आप खुद अपने एंड पे रन करके देखें। थैंक यू।